हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज। आज हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए। आज हम आपको बताए हैं कक्षा 5वीं के बच्चों को आज हम आप लोगों को सिखाएंगे इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया किए जाते हैं। और आपके वार्षिक पेपर में कोई इनमें से ऐसा ही क्वेश्चन एक आध पूछा जाएगा और हम आपको वार्षिक पेपर की पूरी अच्छे से तैयारी करवाएं। अगर आपको तैयारी अच्छे से करने तो आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। पेपर 2025-26 की तैयारी होगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना है। देखो, आज हम आपको बताएं इस वीडियो में आप अगर कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको अगर सीखना है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन एक दो तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। देखो, इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा, ऐसा भी आ सकता है। अब इसमें भाषा कुछ लिखी, उसमें कुछ और भी लिख के आ सकता है। क्यों बोरा बोरी कुछ भी आ सकता है कि आप किलोग्राम में पूछ लीजिए, कछु भी और कैसे भी आ सकता है। तो आपको देखो, गणित की कक्षा 5वीं गणित की किताब आप लोगों ने देखी होगी, उसमें कहानी टाइप के लिखे रहते हैं और कहानी से ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह की सिर्फ किताब है तो उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता और 8 ग्रेड ये बच्चों को समझ में नहीं आता ज़्यादा। और लगाने वाले कोई कुछ दिक्कत रहती है कि उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, कैसे बना दें, उसमें कुछ ही ज़्यादातर उसमें खाली स्थान में बने रहते, कुछ एक आध दो महीने आपका। तो आप लोग वहाँ एक आधी एक और बुक आती है, इसमें 8 ग्रेड आती है, सरकारी स्कूलों में 8 ग्रेड मिलती है। तो उसी को लगाने से उसी में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब 8 ग्रेड बनती है किताब से बनती है, उसी के क्वेश्चन आते हैं नाम आके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके रहते हैं। अगर जी आपसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने आते हैं ना, आपको भाषा वाले बोल सकते हैं, तो आप लोगों से गणित अच्छे बनते हैं। आप लोग 5 में पास हो सकते हो, अच्छे नंबर भी ला सकते हो। अगर आपसे जी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो आपकी गणित बहुत कमजोर, आपको सीखना चाहिए। और हम तो आपको एक डबल डबल ऑफर दे रहे हैं। देखो, हम आपको दे रहे हैं फ्री में पढ़ने को भी संगे, यहाँ पर आप लोग हमारे यहाँ फ्री में पढ़ने आ सकते हैं, फ्री में बिल्कुल। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बताया जाएगा। ये वीडियो हमने होमवर्क का क्वेश्चन, हमने होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए थे, आज इन्हीं क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। कैसे सॉल्व करना है, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। भाषा कैसी लिखनी है वे भी बताएं, आपको गारंटी है आई बात की कि आप लोग सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इतना काम करो, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है। पहले तो आपका किताब पढ़ो सीखनी है, क्वेश्चन पढ़ना सीखना है। एक कॉपी में यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का हल देखेंगे भैया। क्या पहले क्वेश्चन का हल, एक कॉपी में 125 पेज, एक कॉपी है जिसमें 125 पेज है, तो 8 कॉपियां, मतलब इसी प्रकार की 8 कॉपियां हैं। मतलब इसमें लिखा नहीं, लेकिन होगा, हमने बनाया लेकिन कुछ नहीं लिखा, ध्यान भूल गई होगी। लेकिन एक कॉपी में 125 पेज है तो 8 कॉपी में ऐसे भी कुछ नहीं चल सकता, या इसी प्रकार से 8 कॉपी में ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो एक कॉपी में कितने 125 पेज हैं और 8 कॉपी में कितने पेज हैं। तो पहले तो अपन खा दिया क्या है, लिखोगे चूंकि एक कॉपी, जो लिखोगे चूंकि, लिखोगे कि चूंकि का मतलब होता है कि आपको ये समझा रहा है कि हम एक कॉपी में कितने पेज हैं, कि एक कॉपी अपन जो मतलब बता रहे हैं अपनी तरफ से कि ये एक कॉपी में इतने पेज हैं। मतलब चूंकि लगा दो तो स्पष्ट हो जाती भाई, चूंकि क्या है, ई की वजह से इनमें इतने पेज हैं, एक क्वेश्चन की वजह से। तो चूंकि एक कॉपी में कह सकते हैं, वैसे अपन एक कॉपी में पेजों की संख्या कितनी है, इस प्रकार से लिखोगे आप लोग, बेहतरीन अच्छा लगेगा। पेज कॉपी की संख्या कितनी है, 125 पेज है, कितने 125। एक चूंकि कॉपी में पेजों की संख्या कितनी है, 125। आप कितनी कॉपी में के निकालना है, 8 कॉपी, इसलिए 8 कॉपियों में पेजों की
8 कॉपियों पेजों की संख्या बराबर, ठीक है, 8 इसलिए 8 कॉपियों पेजों की संख्या 8 कॉपियों में सॉरी इसलिए 8 कॉपियों में पेजों की संख्या। तो देखो एक कॉपी में कितने पेज हैं 125, तो एक के लिख लेना रहता है, वो 8 कॉपी हैं तो 8 कॉपियां जोड़ भी ना क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 8 कॉपी एक कॉपी के 125 तो 8 कॉपी को गुणा करते हैं तो अपने आप आते हैं। गुणा करो 8 5 40 हाथ लगाएं 4, 8 दूना 16, 4 कितने हो जाएगा 20, हाथ लगाएं 2, 8 5 40 के 4 हाथ, 8 2 16 4 20 के 2, 8 1 8 2 10, कितना हो जाएगा 1000। पेजों की संख्या कितनी हो गई 1000। तो फिर लिखोगे लास्ट में आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा ऐसा, अतः 8 कॉपियों में 8 कॉपियों में पेज, इतना पूछा था 8 कॉपियों कितने पेज, 8 कॉपियों में कितने, 8 कॉपियों में कितने 1000 पेज हैं, 8 कॉपियों में 1000 पेज। वैसे क्वेश्चन में जैसा पूछा गया तो उसका ही अपन ने बिल्कुल दे दिया उत्तर। देखो चूंकि एक कॉपी में पेजों की संख्या 125 थी, ठीक है हो गया। फिर इसलिए 8 कॉपी में एक कॉपी में इतनी हैं, जैसे आपके पास एक आम है, आपके पास एक आम है, पहले बोल दे कि एक आपकी एक जेब में एक आम रखा तो 2 जेबर में कितना होगा, एक जेब में एक है, एक जेब में एक में 2 गुणा कर दो, 2 जेबें हैं, दो आम आ जाए और एक में 2 डाल लो, एक में एक डालो, एक में एक डालो, तो भैया कितने होगा 2 ही तो होगा। ऐसे कुछ भी बोल दो। एक उंगली में 5, एक हाथ में 5 उंगली हैं तो 2 हाथन में, तो 5 में 2 को गुणा कर दो, 10,000 जितने हैं उतने को गुणा कर दो। कहते 8 कापी तो उतने 8 का, अगर 16 जितनी हो तो उतने का गुणा करते तो उतना आ जाता। अब इसकी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, कुछ अलग है, थोड़ी बस जी लग गया। इसके पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ऐसा ही लगाना बिल्कुल, और अतः में ऐसा ही लिखना, और जितने 2-3 नंबर पे आएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा इस तरीके से। और आप लोग सीधा गुणा करोगे तो 7 बार एक ही नंबर मिलेगा, एक आदमी ज़्यादा ना मिले। और अच्छे से सीखो, लिखो, अभी राइटिंग सुधारो। अच्छे नंबर चाहिए तो आपको अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छे नंबर से अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मोहन और संजना, यहाँ पर 2 जने हैं, एक है मोहन एक है संजना, के पास क्रमशः 135 और 147 रुपए है, तो उन दोनों के पास कुल रुपए कितने होंगे। तो भैया जैसे एक तुम्हारा दोस्त है, एक तुम्हारा दोस्त मतलब भैया बहन, मान लो कि जो भैया से बहन है, उनके पास 135 147 रुपए हैं, तो उन दोनों की कुल मिला दो रुपये से दोनों के रुपए जोड़ने पड़े। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन डालेंगे को हल लिखने के बाद पहले अपन लिखें, क्या लिखें, चूंकि पहले लिखें तो मोहन के पास कुल रुपए लिख दें दिया है, ऐसा लिख दें कि हमें क्या कहता हो मोहन के पास कुल रुपए, तो मोहन के पास कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए 135। अब जी मोहन के रुपए कैसे चले पता, कैसे पहले नंबर मोहन आया तो पहले मोहन के रुपए आए, फिर संजना आया तो पहले फिर बाद में संजना के रुपए आए। तो संजना के पास कितने हैं, वह संजना के पास कुल रुपए, संजना के पास कुल रुपए कितने हैं 147, ठीक है 147 रुपए। अब आपने बात करी जाए तो उन दोनों के पास, तो उन अब लिखेंगे तब क्या लिख देंगे, तब उन दोनों के पास कुल रुपए, उन दोनों के पास कुल रुपए, दोनों के पास कुल रुपए की बात करी, ये दोनों हाथ जोड़ दे उसे 135 प्लस के 137 करना, 135 प्लस के 137। अब दोनों हाथ जोड़ दो, 7 5 12, 4 3 7 8 और 282 रुपया हो जाए। तो लिख दियो अतः, या तो यदि उत्तर कर दो, ठीक है, या अतः लिख दियो अतः उन दोनों के पास कितने 282 रुपए हैं। और ये क्वेश्चन वैसा ही जैसा पहला है, इसमें कॉपी लिखा है, इसमें पेड़ लिखा है। इसमें लिखा है कि एक पेड़ में 2500 आम लगे हैं, यहाँ पर में लिखना है,
एक पेड़ में 2500 आम लगे हैं, एक पेड़ में 2500 आम लगे हैं, और इसी तरह 16 पेड़ों में कितने आम होंगे। तो पहले लिख दो, वैसे ही जैसा लिखो तो एक कॉपी में 182 लिख दो। एक, चूंकि एक पेड़ में 2500 आम है, एक पेड़ में आमों की संख्या लिख दी। एक पेड़ में आमों की संख्या लिखे तो पेड़ों की संख्या में आमों की संख्या लिख दी। एक पेड़ में आमों की संख्या बराबर 2500, और फिर लिख दी इसलिए 16 पेड़ों में आमों की संख्या बराबर। तो 16 को गुणा कर दो 2500 में, तो आराम से आ जाए, वैसे ही कर लें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो और कक्षा 5वीं के बच्चे वीडियो को ज्वाइन करें, और फ्री में पढ़ना तो जल्दी से कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।